दोस्तों, आज की कहानी है जीजी माँ बाप के जाने के बाद मायका समाप्त नहीं हो जाता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। निर्जा, तुम तो मेरी आवाज भी नहीं सुन रही, कहाँ भागी चली जा रही हो? अभी वो मंदिर से लौट ही रही थी कि पीछे से पड़ोसन मंजुला की आवाज सुनाई पड़ी। अरे मंजुला यार, थोड़ा जल्दी में थी, बस इसीलिए ध्यान नहीं दिया। निर्जा थोड़ा सा रुक कर बोली, अरे भाई किस बात की जल्दी? पहले तो बड़ी फुर्सत में रहती थी, आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं व्यस्त हो गई हो। मंजुला हल्का सा कटाक्ष करते हुए बोली, मंजुला तुमको तो पता ही है कि जीजी अभी यहीं पर है और उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए उनके खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ता है। निर्जा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ननन का यही टीकासन डालने का इरादा हो? कहाँ वो तुम्हारे बेटे की शादी में आई थी, सारे मेहमान तो एक एक करके चले गए, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी भी, लेकिन वो ही अभी टिकी पड़ी है। मंजुला थोड़ा बेशर्मी से बोली, मंजुला क्या कह रही हो तुम? आज तो तुम ये शब्द जुबान पर ले आई, लेकिन आज के बाद जरा इस बारे में सोच समझ कर बोलना। ये जीजी का अपना घर है, उनका अपना मायका, और वह जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती है। माँ बाप के जाने के बाद मायका समाप्त नहीं हो जाता। बताना तो खैर नहीं चाहिए तुमको, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। जीजी तो रोज ही जाने के लिए कहती रहती हैं और जीजाजी भी रोज ही उनको भेजने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन मैं और मनोज ही उनको जाने दे रहे। तुमको पता जीजी मेरा कितना काम संभलवाती हैं। बंडू की पूरी शादी में वो ने आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी संभाली। तबीयत ज़्यादा अच्छी ना होने के बावजूद भी बिल्कुल दाहिना हाथ बनकर खड़ी रही हमारी और मनोज की। अगर जीजी ना होती तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तुम्हारे जैसे ही लोगों के कारण ननन भौजाई का रिश्ता बदनाम है, क्योंकि तुम्हारी ननन को तो मैंने आज तक तुम्हारे घर पर एक भी रात रुकते हुए नहीं देखा। शायद तुम उनको रुकने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि आज तुम्हारे शब्दों से तुम्हारी मानसिकता साफ झलक रही है। निर्जा के शब्दों में रोष साफ झलक रहा था, क्योंकि उसको मंजुला की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे तुम तो बेमतलब नाराज ही होने लगी। निर्जा का रोष देखकर मंजुला बात बनाते हुए बोली, तुमने बात ही ऐसी की निर्जा अभी भी गुस्से में थी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, क्योंकि उनके रुकने से भी तुम ज्यादा व्यस्त हो गई हो। मंजुला, तुम ज्यादा मेरी व्यवस्था के बारे में ना सोचो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की सहानुभूति मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसे भी करके हर बात को नमक मिर्च लगाकर मसाला बनाया जाए। बेकार में हमारा इतना समय खराब किया। जीजी सोच रही होगी कि आखिर हमारी भाभी आज रह कहाँ गई। तो मंजुला को कुछ भी बोलते ही नहीं बना और निर्जा
घर की ओर सल पड़ी और मंजुला खीसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रह गई, क्योंकि कहाँ तो वह सोच रही थी कि नीरजा भी ननन के मायके में बेमतलब रुक जाने का रोना लेकर बैठ जाएगी, लेकिन उल्टे नीरजा ने उसके ही मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया।